बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछे 9 सवाल। भारत जोड़ो यात्रा निकालने वालों को भारत शब्द से आपत्ति क्यों? क्या जन्माष्टमी के पर्व पर गायों की मौत पर माफी मांगेंगे? उदयनिधि स्टालिन के बयान पर माफी मांगेंगे? राजस्थान में महिलाओं से अत्याचार पर अशोक गहलोत को सीएम भूपेश चिट्ठी लिखेंगे? सुकमा में बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म पर क्या माफी मांगेंगे? छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही दुष्कर्म की घटनाओं पर क्या माफी मांगेंगे? खड़गे जी को ये बताना चाहिए कि सुपर सीएम कौन है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहेंगे? शराब पीने से 8 लोगों की मौत हुई, इस पर खड़गे क्या कहेंगे? जिस यात्रा को उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया, उस भारत जोड़ो यात्रा में इन्होंने भारत शब्द का उपयोग किया, तो मेरा प्रश्न है कि भारत जोड़ो यात्रा मनाने वालों को ये बताना चाहिए कि उन्हें भारत शब्द से क्या आपत्ति है। साहस दिखाएं, मोदी जी से सवाल करें कि मोदी जी इतना डर क्यों गए हैं, इंडिया सबसे उन्हें इतनी नफरत क्यों है। देश की जनता वर्षों से अपने आप को भारत का नागरिक, हिंदुस्तान का नागरिक, इंडिया का नागरिक कहते आई है। कभी भी विश्व ममन वाली बातें नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन की बात क्यों करती है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा फूट डालने की बात क्यों करती है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई, ये भारतीय और अब इंडिया भारत, ये विभाजनकारी बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही क्यों आती हैं? इसका जवाब भी उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी से देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासी सवाल खूब सुलग रहे हैं और यह मौके की नजाकत समझिए या फिर चुनावी माहौल का आगाज। लेकिन यह सवाल जैसे जैसे चुनावी वक्त नजदीक आ रहा है, यह सवाल और भी तल्ख होते जा रहे हैं। भाजपा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खड़गे पर 9 सवाल दाग दिए। हालांकि छत्तीसगढ़ की परिपाटी भी अजब सी चल पड़ी है। जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो विरोधी दल उनके सामने सवालों की लंबी फेहरिस्त खड़ी कर देता है। यह बात अलग है कि उन सवालों का कोई जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता। एक बार फिर कानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा ने सवालों में कांग्रेस को घेरा है। आखिरकार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के ठीक पहले बीजेपी के इस कदर मुखर होने की वजह आखिर क्या है? क्या वह मीडिया की आड़ लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सरकार की स्थिति को पहुंचाना चाहती है, या फिर मोदी और शाह के वक्त जिस तरह से कांग्रेस ने सवालों का सिलसिला शुरू किया था उसका भाजपा ने जवाब दिया है? नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। जब पार्टियों को बखूबी यह पता होता है कि उनके सवालों का कोई जवाब आता ही नहीं है, तो फिर ऐसे सवाल होते क्यों हैं? क्या मीडिया के जरिए माइलेज लेने की कोशिश होती है, या फिर बार बार वार पलटवार का मौका ढूंढने वाली राजनीतिक पार्टियां ऐसे सवालों के जरिए राजनीतिक घेराबंदी को और मजबूत करना चाहती है? आज हम सवालों में राजनीतिक दलों से यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसे सियासी सवाल क्या केवल सियासत के लिए होते हैं, या उनका जनता से कोई सरोकार भी होता है? आज हमारा टॉपिक भी वही है, सवाल वर्सेस सवाल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ अभय राय जी हैं, मुस्कुराहट उनकी आप देख लिए हैं स्क्रीन पर, सबसे प्यारी मुस्कुराहट, वरिष्ठ प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूँ कांग्रेस से। हमारे साथ उचित शर्मा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने सवाल दागे, शुरुआत में सुंदरानी साहब से ही करूंगा। सुंदरानी साहब, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो सवाल पूछा है आपकी उपाध्यक्ष ने, 9 सवाल की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी? आपके नेताओं से भी इसी तरह का सवाल कांग्रेस ने पूछा था। क्या यही होगा, कांग्रेस के नेता आएंगे तो बीजेपी सवाल पूछेगी, बीजेपी के नेता आएंगे तो कांग्रेस सवाल पूछेगी? ये है क्या, केवल पलटवार है, कुछ और है? देखिए आदित्य जी, कोई पलटवार नहीं है। हम विपक्ष में हैं और सरकार की खामियों पर सवाल तो करेंगे, सरकार की कमजोरियों पर सवाल तो उठाएंगे, सरकार की विफलताओं पर ध्यान आकर्षण करेंगे। और जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोज पांडे जी ने जो 9 सवाल जागे हैं वो छत्तीसगढ़ के हित से जुड़े हुए सवाल है, छत्तीसगढ़ के अस्मिता के सवाल हैं। कहीं न कहीं सरोज पांडे जी ने जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब तो खड़गे जी को भी देना चाहिए, भूपेश बघेल जी को भी देना चाहिए। ठीक है, अभय नारायण जी, क्या इसका जवाब दिलवाएंगे क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से जो 9 सवाल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने पूछे हैं? अभय जी।
सरोज पांडे जी का एक भी सवाल छत्तीसगढ़ को लेकर नहीं है। सरोज पांडे जी पूछती हैं कि क्या जवाब देंगे। अरे क्या प्रधानमंत्री मणिपुर की घटना का जवाब दिए? मणिपुर में जो घटनाएं घटी वो औरतों की बात छत्तीसगढ़ में करती हैं, महिलाओं की बात छत्तीसगढ़ में करती हैं। महिला हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा की सांसद हैं। उसी संसद भवन में सवाल उठाए गए जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। क्या जो रेलवे जोन की ट्रेनें रद्द हो रही हैं छत्तीसगढ़ की बिलासपुर की, वो ट्रेनें क्यों रद्द हो रही है, इसका जवाब मोदी जी ने, रेल मंत्री जी ने या सरोज पांडे जी ने दिया? एक गोंदिया ट्रेन चलती थी छपरा से गोंदिया तक, उस गोंदिया ट्रेन को बंद कर दिया गया। जब वो ट्रेन चालू हुई थी तो सरोज पांडे जी ने दावा किया था कि मैंने ये ट्रेन चलवाई, मेरी मांग पे ये पूर्वांचल के लोगों के लिए ट्रेन चलाई गई। 1 सितंबर से वो ट्रेन बंद हो गई। सरोज पांडे जी जवाब देते कि वो ट्रेन क्यों बंद हो गई, बरौनी गोंदिया। इस तरह के बहुत से सवाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है। सरोज पांडे जी उन सवालों से ध्यान भटकाने के लिए 9 सवाल, 8 सवाल, 7 सवाल छत्तीसगढ़ की जनता तो पूछ रही है कि भाजपा का नेता कौन, किसके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। अमित शाह और मोदी यहाँ मुख्यमंत्री बनने आएंगे क्या? एक भी इनके बीच में कोई नेता नहीं है जिसके चेहरे पे चुनाव लड़े। छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है कि उन 18 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा, जो 9 साल में 2-2 करोड़ के हिसाब से छत्तीसगढ़ के लोग भी हैं। छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है कि बंद ट्रेनें कब चालू होंगी। छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है कि अडानी को खदान देना कब बंद करेंगे। तो सवाल तो बहुत है साहब, सवाल तो जनता कर रही है और उन सवालों का जवाब भाजपा के पास है नहीं। तो भाजपा जब खड़गे जी का दौरा होता है, कोई राहुल जी का दौरा होता है, तो ये विचलित हो जाते हैं। और विचलित होने का तो प्रश्न बात पूरा देश बहस कर रहा है। पहले ब्लॉकों के नाम बदले गए, बाजार के नाम बदले गए, जिलों के नाम बदले गए, स्टेशनों के नाम बदले गए, और अब तो हद हो गई है साहब कि इंडिया नाम पे भी इनको तकलीफ हो रही है। अब तो देश के नाम बदलने की तैयारी हो रही है। अगर अलायंस का नाम भारत रख लिया जाए, अलायंस का नाम तिरंगा रख लिया जाए, तो ये उस पर भी सवाल पूछेंगे। पहला सवाल यही है ना कि भारत के नाम पे तकलीफ क्यों? अरे हम भारत माता के सपूत हैं, हमने भारत माँ की आज़ादी दिलाई, हमने आज़ादी लड़ी। जो लोग अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे में शामिल नहीं हुए, उस समय वो लोगों ने साथ नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजों के साथ थे, वो आज भारत माता पे सवाल पूछते हैं। सरोज पांडे जी इतिहास पढ़ लें कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, भारत माँ को आज़ाद करा जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे वो लोग? इतिहास में एक नाम बता दें जिनका नाम सवालों को देखा है क्या? कौन कौन से सवाल सरोज पांडे जी ने पूछे? आपकी नजर में ऐसे सवाल जो नेताओं से पूछे जाते हैं, उन सवालों का मकसद क्या होता है उचित जी? देखिए, फिलहाल अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें आदित्य, तो अभी तो केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने वाली बात है। जो आप कह रहे थे उसमें मैं बिल्कुल सरोकार रखता हूं कि पॉलिटिकल माइलेज है। जो विपक्ष की राजनीतिक शून्यता है उसे मिटाने की कोशिश आप इसे कह सकते हैं। जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो कि भाई हम शून्य नहीं है, हम सवाल करेंगे, हम कई सवाल करेंगे आपसे। बस लाजिमी ये होना चाहिए कि सवाल छत्तीसगढ़ रिलेटेड हो तो ज्यादा अच्छा होता। सवाल भारत जोड़ो यात्रा से था, सवाल नकली शराब को लेके था, सवाल आम जनमानस से जुड़े सवाल होते तो शायद मजा कुछ और होता और असली चीजें कुछ और रहती। ट्रेनों की जो बात कर रहे थे कि ट्रेनें इतनी चेंजेस हुई, इतने परिवर्तन हुए, इतनी रद्द हुई, उस पर सवाल नहीं है। शराब की नीतियों को लेके आने वाले समय में क्या आपकी है? शैलजा ने तो बोल दिया कि शराबबंदी ठीक नहीं है, तो उसको लेके आरक्षण के मुद्दे पर सवाल हो सकता था, रोजगार के मुद्दे पे सवाल हो सकता था। तमाम वो मुद्दे पे सवाल हो सकते थे जो छत्तीसगढ़ सेंट्रिक हो, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हो, मगर उस पर सवाल नहीं है। कुल मिला के आम जनमानस से मैं इसे नहीं जोड़ पाऊंगा कि आम जनमानस से जुड़े और छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से जुड़े इस पे सवाल ही सवाल पूरे के पूरे मैं इसे पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए पॉलिटिकल सवाल के रूप में इसको देखता हूं। आदित्य, सुनारी साहब, आपने जो सवाल पूछा है आप लोगों ने उसको पढ़ा है क्या? आपने देखा है क्या? निश्चित पढ़ा। मुझे लगता है वही घिसा पिटा, वही जो आप लोग पहले बोलते थे। अब खड़गे जी आ रहे हैं तो कुछ नए सवाल होने चाहिए। वही क्या पुराना घिसा पिटा? उचित जी भी कह रहे हैं वही पुरानी बातें, कोई नए सवाल नहीं, कोई नई चीज नहीं। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, बढ़िया माइलेज मिलता, कुछ नए सवाल लाते, कुछ प्रूफ के साथ, कोई भ्रष्टाचार सामने रखते, कोई घोटालों की बात करते प्रूफ के साथ। लेकिन वही सवाल, वही सुकमा में हुआ, वही मणिपुर, वही भारत, मुझे समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा समझाने की कोशिश करिए। देखिए, अभी मैं आदित्य जी, अभय नारायण जी को सुन रहा था, छत्तीसगढ़ से संबंधित सवाल नहीं पूछ रहे।
सवाल नंबर 5वां है, सुकमा में बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म, इसका जवाब नहीं लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ में हो रहे दुष्कर्म की घटनाओं पर क्या मुख्यमंत्री को और या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माफी नहीं मांगना चाहिए? भ्रष्टाचार के मुद्दे जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, चाहे वो कोयले का घोटाला हो, शराब का घोटाला हो, रेत का घोटाला हो, धान चावल का घोटाला हो, क्या इन सारे घोटालों पर कांग्रेस पार्टी की चूंकि सरकार और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या ये सवाल नहीं किया जाना चाहिए? सवाल शराब पीने से 8 लोगों की मृत्यु हो जाती, नकली शराब पीने से, क्या ये सवाल जनता से जुड़ा हुआ सवाल नहीं, छत्तीसगढ़ से जुड़ा सवाल नहीं? अगर अभय नारायण जी को ये सवाल जनता से जुड़े नहीं दिखते हैं तो कौन से जनता के सवाल हैं और बताएं। हम पूछें कि यहाँ के छत्तीसगढ़ के सीएम जो है, सुपर सीएम, वो कौन है, बताना चाहिए सुपर सीएम कौन है। अगर सुपर सीएम की बात उठ रही है तो निश्चित रूप से कोई सुपर सीएम होगा, अभय नारायण जी बताना होगा आपको। हाँ, नान घोटाले में सीएम मैडम कौन था मालूम नहीं चला। ईडी को बोल दीजिए, ईडी मालूम। देखिए सवाल हमारे हैं, जवाब आपको देना है अभय नारायण जी। छत्तीसगढ़ में ईडी अभी है। मुद्दों को भटकाइए मत, मुद्दों को भटकाइए मत। हम विपक्ष में हैं, विपक्ष का अधिकार है आपसे सवाल जवाब करना। और आप 4.25 साल में क्या किए सीएम मैडम का? आपने क्या किया? एसआईटियां तो 6 गठित कर दी, एक भी आरोप सिद्ध कर पाए क्या डॉक्टर रमन सिंह जी और उनके परिवार के खिलाफ? सिर्फ आप प्रचार के लिए ये सब आरोप लगाते। 4.25 साल में आपकी सरकार ने क्या किया? एक भी मुद्दे पे आपने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को आरोपित नहीं कर पाए। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप आप लोगों ने नहीं लगा पाए। 1 रुपए का भ्रष्टाचार 15 साल की सरकार में नहीं हुआ। और आपके करीब 40,000 करोड़ के घोटाले आपके सरकार ने 4.25 साल में कर दिए। धर्मलाल कौशिक जी ने जो स्टे ले रखा है, स्टे हटा लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा क्या कार्रवाई होती है। सारे मामलों में आपने हाई कोर्ट में स्टे ले रखा है। कौशिक जी ने अगर स्टे ले रखा है तो आपके हाथ पे हाथ क्यों धरे बैठे? घोटालों पे क्यों स्टे लेते हैं? महाराष्ट्र के घोटालेबाज किस पार्टी में चले गए? अभय जी देखिए, जो सवाल पूछे गए हैं उसका जवाब तो आना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की छवि भी खराब कर रहे हैं। जो आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, ये सवाल कहीं ना कहीं एक दाग की तरह आपकी सरकार पर लग रहे हैं। तो क्यों नहीं जवाब दिलवा दीजिए? सुदानी साहब भी बोल रहे हैं, आप सरोज पांडे जी बोल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर जवाब देंगे तो बड़ा संदेश जाएगा ना कि उन्होंने सरकार को क्लीन चिट दे दी है। दिलवा दीजिए जवाब अगर भारतीय जनता पार्टी चाह रही तो। अभय जी, आदित्य जी, हम लोग सवाल पूछते हैं, कांग्रेस के लोग सवाल पूछते हैं छत्तीसगढ़ में तो प्रधानमंत्री से पूछते हैं। जिस प्रधानमंत्री को ये हक है कि छत्तीसगढ़ का विकास करे, इसलिए भी करे कि 9 सांसद यहाँ से हैं। हम सवाल पूछते हैं, रेल मंत्री से पूछते हैं, हम सवाल पूछते हैं, गृह मंत्री से पूछते हैं। ये नेता प्रतिपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, देश के नेता प्रतिपक्ष सवाल पूछा जा रहा है। अरे सवाल का जवाब तो सत्ता के लोग देंगे। पूछिए भूपेश बघेल से सवाल, और मंच पे आकर पूछिए। भूपेश बघेल भेंट मुलाकात में जा रहे हैं, भूपेश बघेल सभी मीडिया के मंचों पर जा रहे हैं, भूपेश बघेल सार्वजनिक कार्यक्रमों में जा रहे हैं। आप पूछिए सवाल, आमंत्रित करते हैं और सबका जवाब दिया जा रहा है। लेकिन आपके पास सवाल नहीं है साहब, आपके पास तो आरोप है, आपके पास तो भाषण है, आपके पास तो झूठे वचन है। और यहाँ तो होड़ लगी है कि अरुण साहू जी पूछेंगे, कि सरोज पांडे पूछेंगी, कि इनका कोई केंद्रीय नेतृत्व पूछेगा। यहाँ तो आपसी होड़ है कि आज मैं पहले पूछ लूँ, मीडिया में मेरा नाम आ जाए कि सरोज पांडे ने सवाल पूछा। अरुण साहू जी सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? पूछिए, जवाब मिलेगा। और सवाल भूपेश बघेल से पूछिए, सवाल यहाँ के मंत्रियों से पूछिए, आपके एक एक सवाल का जवाब मिलेगा। और 15 साल का सरकार के भी हमने जवाब दिए हैं। सीएम से पूछिए, पत्रकार हमारे साथ और 18 में हमने जिस तरह के आरोप लगे हैं और चुनाव के वक्त में इस तरह के जो आरोप लगते हैं, क्या पार्टियों को नुकसान होता है इससे? ऐसे में पार्टी को जवाब देना चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? अगर कोई जवाबदेही तो बनती है पार्टी, विपक्ष के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेही तो बनती है। लेकिन हकीकत में इतनी ये सवालों का जवाब देता कोई नहीं है। बात जरूर होती है, चर्चा होती है, हम संवाद करते हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से अधिकृत रूप से बयान जो आने चाहिए, जो अपनी स्पष्ट बातें रखनी चाहिए, वो होती नहीं है। आप ये अब एक परंपरा बन चुकी है, चूंकि हमको सवाल पूछना है इसलिए हम पूछेंगे, वो और पक्ष जो है वो हमको नहीं देना जवाब, इसलिए वो जवाब भी नहीं देते। हकीकत में उनका वेटेज
वेस्टेज है वो सवालों का, वो खत्म होते जा रहा है इस आपकी पक्ष और विपक्ष की नूरा कुश्ती में। हकीकत ये है कि जिन मूल सवालों पे उठना चाहिए, जो सुलगते सवाल है छत्तीसगढ़ को, उसको उठाते कोई नहीं, केवल अपनी परंपरा निभाते उन्होंने पूछने के, इन्होंने चुप रहने के, अब ये पूछेंगे तब ये चुप रहेंगे। हकीकत में जो सवाल होना चाहिए, जो मूल सवाल बुनियादी सवाल है, वो तो गायब हो जाते हैं ना। कि बुनियादी सवाल पूछिए ना, आप खड़गे जी से आ रहे हैं तो व्यापम के सवाल पूछिए, CGPSC पे घोटाले के सवाल पूछिए, केवल भ्रष्टाचार का मुद्दा छोड़ दें तो सरोज पांडे जी के बाकी मुद्दे जो हैं वो एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो आप उसको, वो पिछली बार भी हुए थे, अभी भी हुए थे, उसके कोई सरकार उसको चाहती नहीं। इस छत्तीसगढ़ ने सुकमा में और मंदिर हसोद में अगर दुष्कर्म देखे हैं तो झलिया मारी भी देखे, इसको कोई सरकारें नहीं कराती, इसको कोई CM नहीं कराते, या कोई योजना नहीं, कोई आप रीति पे बात करें, कोई नीतियों पे बात करें, जैसे आरक्षण की नीतियों पे बात हो, व्यापम के घोटाले पे बात हो, आप छत्तीसगढ़ PSC की परीक्षाओं में जो घोटाले हुए हैं कि उनके अध्यक्ष महोदय के लड़कों का ही एडमिशन हो जा रहा है, सरकारी लोग हैं, उस पर बात हो, वो सवाल जो आम आवाम से जुड़े हों वो कहीं गौण हो जाते हैं इस राजनीतिक बहस और लड़ाई में। ये बड़ा दुखद पहलू इस राजनीति में। ठीक, सुनील साहब आपको तो पहले से ही पता है खड़गे जी की तरफ से जवाब आएगा नहीं, सवाल पूछने के लिए उनके मंच पर तो नहीं चली जाइएगा, क्योंकि राजनांदगांव में आप लोग वैसे भी खलबली मचली जायज है, राजनांदगांव पहुंच रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कार्यक्रम हो रहा है, मंच पर तो नहीं जाइएगा खड़गे जी से सवाल करने के लिए? देखिए, हम मर्यादाओं में रह के काम करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करती। हम जो हमारे अधिकार क्षेत्र में जैसा हमको पूछना चाहिए, निश्चित रूप से हम उसको पूछ रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर भी अगर वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो ये बड़ी शर्म की बात है। कहीं न कहीं वो इसको अगर नज़रअंदाज करते हैं हमारे सवालों को, तो हम ये मान के चलेंगे उनकी मौन सहमति है हमारे सवालों पर। ठीक है अभय जी, भाजपा की जो बौखलाहट है आपकी नजर में कहीं इसी बात पर तो नहीं कि भाजपा के गढ़ में आप लोग सेंधमारी करने जा रहे हैं? रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके क्षेत्र में आप लोग भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं, इस बात की बौखलाहट तो नहीं है अभय जी? देखिए, भरोसे का सम्मेलन हमने सभी संभागों में किया, बिलासपुर से इसकी शुरुआत हुई थी और राजनांदगांव में भी हो रहा है, और वो रमन सिंह का गढ़ अब रहा नहीं। राजनांदगांव की क्या परिस्थितियां हैं, क्या स्थिति हैं, वो आप ले दे के अपनी सीट बचाए हैं, अपनी बेटे की टिकट नहीं बचा सके, इस स्थिति में नहीं थे वो, तो वो कभी उनके गढ़ रहा नहीं है। और हम भरोसे का सम्मेलन अपनी योजनाओं को लेकर, जिन योजनाओं पर छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा किया, जिन योजनाओं को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा कि पूरे देश में एकमात्र सरकार छत्तीसगढ़ की जो काम कर रही है, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमिहीन न्याय योजना हो, गोबर खरीदी की बात हो, गौमूत्र खरीदी की बात हो, जो योजनाएं सीधे आर्थिक रूप से गांव वालों के लिए लाई गई, ग्रामीणों के लिए लाई गई, उन योजनाओं की भरोसा की हम बात करते हैं, उन योजनाओं के विकास की हम बात करते हैं। तो जहां तक आज का जो डिबेट आपने सवाल पे रखा था, सवाल सिर्फ इसलिए पूछा जा रहा है कि चुनाव है, राजनीति में बने रहना है, मीडिया में बने रहना है, मीडिया का ध्यान करते, तो मैंने कहा ना कि सवाल पूछने का हक तो विपक्ष को ही है, विपक्ष होता इसलिए है, आज देश में हम विपक्ष हैं, हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं और हमारे एक भी सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नहीं देते, हमारे एक भी सवाल का जवाब संसद में नहीं मिलता, हमारे एक भी सवाल का जवाब आप नहीं देते। सवाल जवाब खेलते क्यों हैं आप लोग भाई? हम तो सवाल का जवाब दे रहे हैं एक एक। अभी उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, सुकमा में दुष्कर्म का जवाब नहीं दिया हो अभय नारायण जी। भारतीय जनता पार्टी एक सज्जन व्यक्ति हो, लेकिन आपको जवाब तो देना चाहिए। भानु प्रतापपुर में आप जिसको टिकट देते हैं दुष्कर्म का आरोपी होता है, जिसको आप नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं उसका बेटा दुष्कर्म में जमानत पे रहता है, और जो रायपुर में घटना होती है उसमें आपका नेता का बेटा पकड़ा जाता है। यही दुष्कर्म के सवाल आप कर रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से सवाल कर रहे हैं कि किस पार्टी में हैं आप, आपके नेता क्या सिखा रहे हैं आपको, हर दुष्कर्म में आपके लोगों का नाम आता है। ये सवाल पूछने से पहले सरोज पांडे जी को तो अपनी पार्टी की बैठक करके इसे विचार करना चाहिए कि जितनी दुष्कर्मी घटनाएं हो रही है उसमें भाजपा नेताओं का नाम क्यों आता है। आप तो प्रश्न ये है, छत्तीसगढ़ की जनता का सवाल ये है, अभय जी ये पर्सनल इसका जवाब लेना चाहिए। जशपुर की जो घटना हुई उसमें भी किसी न किसी पार्टी के शख्स का नाम याद आ रहा है, आप शायद बेहतर समझते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से नाम आ रहा है, कोई कांग्रेस पार्टी का वहां का कार्यकर्ता है, नेता है, मुझे पता नहीं, यही खबर मीडिया में भी आ रही। ये भाजपा का आदमी है, वो कांग्रेस का आदमी है,
क्यों हम बात नहीं करते कि ऐसे मामले पर, जो भी मामले आ रहे हैं उस पर कड़ी से कड़ी नहीं, सजा ये हो? अपराध क्यों हम है। ऐसे बात नहीं करते कि आदित्य जो सामान जी, जी कुछ बोल रहे हैं आप? आदित्य जी, ये अपराध है और अपराध घटित होते ही अपराधी पकड़ा जाए, बिल्कुल। अपराधियों मैं पे भी वही अंकुश चाह रहा हूं, लगे, पर्सनल बोलने से अपराध पे अच्छा कि अंकुश अपराध पर लगे, हम बात करें। इस राज्य सुंदरी की साहब, कल्पना जब हम आप करते जिला हैं। अध्यक्ष थे, मैंने देखा था नई नई चीजों को लेकर आप आते थे पार्टी के सामने, नए नए चीजों को लेकर आंदोलन करते थे, उसमें पब्लिक कनेक्ट होती थी। पब्लिक का कनेक्शन कहां लूज होते जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, रोज एक विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे भाई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता ही नहीं है, जनता के सवाल ही नहीं है? अरे आप जनता के बीच में जाइए, जनता को लेकर अपने साथ तो होइए। इतने सारे मामले मिल जाएंगे आपको, लेकिन कोई मामले दिखते ही नहीं है। सुकमा की बात हम कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की हम बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के क्या मुद्दे खत्म हो, स्टालिन आ गए। अरे स्टालिन का हमारी छत्तीसगढ़ की राजनीति से मकसद क्या है, मतलब क्या है? सुंदरी साहब, देखिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और खड़गे जी से तो सवाल दिल्ली में करिए आप लोग। सवाल यहाँ करने का क्या मतलब? अगर हमारी सरोज पांडे जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो कर रही, तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे ही तो उठेंगे खड़गे जी के सामने। और उसमें भी 9 सवाल, 10 सवालों में 6 सवाल तो छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, 3 सवाल ही तो बाहर के हैं, एक राजस्थान का है। क्योंकि बार बार ये पत्र लिखते हैं, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे क्या? अगर दुष्कर्म की घटनाएं छत्तीसगढ़ में हो रही तो हम सवाल तो करेंगे ना। तो 6 सवाल तो इसमें छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। ठीक, उचित जी, खड़गे जी के दौरे से क्या लगता है आपको? कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा चुनाव में दिखेगा, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि हमने देखा था रायपुर में जब खड़गे जी बोल रहे थे, याद होगा आपको भी उचित जी, राष्ट्रीय अधिवेशन की बात कर रहा हूं, जो कार्यक्रम कृषि विश्वविद्यालय के पास रखा गया था। अभय जी भी हैं, सुन रहे होंगे अभय जी भी। खड़गे जी बोल रहे थे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां से गायब हो गए थे। आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जी 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 देखिए आदित्य जी, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। मुझे लगता है कि पहले उतना सीरियसली जितना खड़गे जी को नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी लेना शुरू होगा। जिस तरीके से CWC बनी, तमाम वर्किंग कमेटी इनकी बनी, उसके बाद वो रिचार्ज करने के लिए जो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पब्लिक कितनी उनसे आकर्षित हो उनकी तरफ, ये अभी कह नहीं सकते। लेकिन जो कार्यकर्ता, जो नेता दल है, कार्यकर्ता है, एक पूरा तंत्र है, पार्टी का तंत्र है, वो एक फ्रंट पे और एग्रेसिवनेस में आ जाता है, तो उसके एग्रेशन के लिए खड़गे जी का निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। भाई जनता के रूप में ना मिले, जनता से क्या उसका फायदा हो पाए ना हो पाए, लेकिन कार्यकर्ता एक मोटिवेट हो जाएगा, कार्यकर्ता एक एग्रेसिव वे में जमीन पे जाएगा। एक दल जो है, चाहे MLA का दल हो, चाहे वो आपके सांसदों का दल हो, चाहे आपके जिले की इकाई का दल हो, जो भी है, वो थोड़ा से एक्टिव हो जाते हैं। उनके निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आने पे ये चीजें एक्टिव होंगी, जिसका फल और बहुत अच्छा प्रतिसाद मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसका मिलेगा। वो खड़गे जी के आने से जो उस दौर की बात कर रहे हैं, वो राहुल गांधी की जगह से उनको बनाने के बाद वो जगह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, खुद कांग्रेस के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन शहने अपने कटाक्ष से, अपनी बातों से, अपनी लोकसभा की स्पीच से उन्होंने कई लोगों को प्रभावित किया। डेफिनेटली उनको एक लंबा अनुभव रहा है, तो सब लोग को वो प्रभावित करते हुए आज इस जगह पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस छत्तीसगढ़ इकाई को उसका फायदा मिलेगा आने वाले चुनाव में, उनके दौरे का। अभय जी, राजनांदगांव में भरोसे का सम्मेलन है, बोलेंगे खड़गे जी तो रहेंगे ना, आप लोग जाएंगे तो नहीं? देखिए, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने मैं का मूल अध्यक्ष तो राहुल गांधी को अभी भी मान के चलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के समय, राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में प्रदेश के पूरे नेता, पूरे पदाधिकारी, पूरे विधायक, मंत्री, सभी लोग वहां उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मान सम्मान कांग्रेस में हमेशा रहा है। राहुल जी, सोनिया जी जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे उनका भी सम्मान रहा है। आज खड़गे जी हैं तो उनका भी सम्मान है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारा रहेगा, सारे निर्णय तो राहुल गांधी ले रहे हैं, करती है। ये भारतीय जनता पार्टी को खबर है, राहुल गांधी ले रहे हैं। खड़गे जी का तो कोई छाप दिखता नहीं है इसमें। देखिए सुंदरानी जी, मैंने कहा ना कि आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। आप हमारे तो सरकार की तरफ बात मत करिए। हम लोग भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह क्या फैसले लेते हैं। 21 लोग को टिकट मिली, अरुण साहू जी को पता नहीं है, नारायण चंदेल जी को पता नहीं है। खड़गे का दौरा है, कल राजनांदगांव में भरोसे का सम्मेलन वो अटेंड कर रहे हैं। कांग्रेस का यही दावा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबसे ज्यादा पूछ परख उन्हीं के हिसाब से सब कुछ चीज चलती है, जो भी डिसीजन होते हैं वो खुद लेते हैं। लेकिन एक बड़ा डिसीजन और नजर आ रहा है, जो सूत्रों के हवाले से ही लेकिन है, तो कि राहुल गांधी की मौजूदगी नहीं होने के चलते ही CEC की बैठक दिल्ली में टाल दी गई है। वो 17 और 18 को CWC और CEC की बैठक दोनों हैदराबाद में होने जा रही है। अभी भी राहुल गांधी कितने इंपॉर्टेंट है ये बताने की जरूरत नहीं। आप सभी लोगों में से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।